तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। पर उससे पहले मैं विकास आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनीमे रीड पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गचिया कुटाका एपिसोड 13। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रूडो अम्मो को लगातार मार रहा होता है। तब बाकी लोग उससे कहते हैं, रूडो रुक जाओ, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। ग्रीस रूडो के पास आता है। हम अम्मो को देखते हैं, उसकी हालत बहुत खराब होती है। तब ग्रीस रूडो से कहता है, हमें अब पता है कि इससे कैसे बचना है, तो तुम इसे मारना बंद करो। और हां, ये एक लड़की है। रूडो जवाब देता है, तो क्या हुआ अगर मेरी दुश्मन एक लड़की है? क्या मैं उसे नहीं मार सकता, चाहे वो मेरे दोस्तों को ही क्यों न मार दे? ग्रीस कहता है, मेरा मतलब था कि ये एक बेबस लड़की है। रूडो कहता है, ये बेबस नहीं है, क्योंकि ये एक गिवर है। यही वो है जिसने हमारे साथ इतना कुछ किया, हमें चोट पहुंचाई और हम पर हंसी भी उड़ाई, इसलिए इसकी पिटाई जरूरी है। तभी इंजन रूडो के पास आता है और कहता है, तो तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन क्या तुमने रिकॉर्ड्स के बारे में सोचा है? इंजन की ये बात सुनकर रूडो डर जाता है। फिर इंजन कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और थॉम, क्या तुम मेरे लिए इस लड़की को दवाई दे सकती हो? थॉम जवाब देती है, ठीक है सर। इसके बाद रूडो और इंजन बाहर आकर बैठ जाते हैं। फिर रूडो इंजन से कहता है, क्यों, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? इंजन जवाब देता है, नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ ना भी कहूं तो भी तुमने इसका मतलब समझ ही लिया है। मैं भूल गया था कि मुझे क्या करना चाहिए था और बस अपनी भावनाओं के साथ आगे बढ़ गया। सही कहा ना मैंने? रूडो कहता है, जब मैं ऊपर था तब मुझे हमेशा यही कहा जाता था कि गुस्सा मत करो, चाहे मेरा दुश्मन कुछ भी कहे। लेकिन जब मुझे यहां नीचे फेंका गया तब मैंने समझा कि अगर मैं अब भी लड़ने से पीछे हट गया तो मैं हार जाऊंगा। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से वैसा ही बन गया हूं जैसा पहले था। मैं जो भी कर रहा हूं उससे मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। चाहे मैं ऊपर रहूं या नीचे, मुझे हमेशा एक घटिया बच्चे जैसा लगता है जो बस लंबा होता जा रहा है। तब इंजन कहता है, क्या तुम्हें पता है मुझे एक अच्छी लड़की पसंद है? यह सुनकर रूडो का चेहरा हैरान हो जाता है। इंजन फिर कहता है, मेरा मतलब है मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो अच्छी हो, सुंदर हो और थोड़ी सेक्सी भी हो। मुझे पता है कि मैं वहां अम्मो से थोड़ा ज्यादा कह गया था, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लड़की जो बुरी और बचकानी हो। और हां, मुझे पता है कि अगर मैं ये किसी लड़की से कहूं तो वो गुस्सा करेगी, लेकिन मेरी आदत है कि मैं बातें छुपा नहीं पाता, इसलिए मैंने अम्मो से इतना कुछ कह दिया और वो गुस्सा हो गई। तो क्यों ना हम जाकर उससे साथ में माफी मांग लें। इसके बाद हम अंदर देखते हैं, थॉम ने अम्मो को दवा लगा दी होती है। थॉम अपना मास्क उतारकर कहती है, माफ करना, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, और तुम्हें बात करनी थी ना, तो तुम जितना चाहो हम बात कर सकते हैं। फिर अम्मो थॉम को अपने माता पिता के बारे में बताती है। बात करते करते वो कहती है, मैंने एक देवदूत को भी देखा था जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जा सकता था। यही समय पर झांका और ग्रीस पास खड़े उनकी बातें सुन रहे होते हैं। ये सुनकर वो तुरंत कहते हैं, अभी तुमने क्या कहा? फिर अम्मो ऊपर देखते हुए उन्हें अपने बचपन के बारे में बताती है। लेकिन उससे पहले गाइज, अब इस एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए छोटे बच्चे यहां से देखना बंद कर दें। और फिर आगे कहानी शुरू होती है। सीन बदलता है और हम अम्मो के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं। अम्मो अपनी मां से कहती है, मां देखो एक पक्षी, इसका रंग काला है और उसके पूरे शरीर पर सफेद रुएं हैं, कितना प्यारा है ना? अम्मो की मां गुस्से में कहती है, अम्मो, काली चिड़िया तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, इसलिए चुप रहो, ठीक है? अम्मो मासूमियत से पूछती है, ऐसा क्यों मां? उसकी मां ठंडे स्वर में कहती है, क्योंकि मुझे उससे नफरत है। यह सुनकर अम्मो उस चिड़िया से कहती है, मुझे भी तुमसे नफरत है, इसलिए तुम यहां से चली जाओ। फिर उसकी मां कहती है, चलो अम्मो, अब हमें यहां से जाना होगा। अम्मो पूछती है, मां, हम कहां जा रहे हैं? उसकी मां जवाब देती है, ऐसी जगह जहां सब तुम्हें पसंद करेंगे। अम्मो चैन। दोनों एक जगह पहुंचते हैं
जहां एक आदमी खड़ा होता है। अम्मो की मां कहती है, देखो अम्मो, अगर ये आदमी नहीं होगा तो कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। अम्मो उस आदमी से कहती है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? अगर हां तो अम्मो भी आपसे प्यार करेगी। इसके बाद कुछ ड्राइंग्स दिखाई जाती हैं। फिर सीन बदलता है। अम्मो एक बैलगाड़ी में बैठी होती है और वही आदमी उसके साथ होता है। अम्मो उससे पूछती है, मास्टर, क्या आप बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? आदमी कहता है, एक अच्छे घर में। वहां कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, वह हमारा अपना घर होगा। वे दोनों एक नए घर पहुंचते हैं। अम्मो उत्साहित होकर कहती है, अमेजिंग, लेकिन क्या आप मजाक कर रहे हैं? हम यहां नहीं रह सकते। अगर हम यहीं रहे तो बाहर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यह जगह बहुत खतरनाक है। फिर वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और अम्मो बोलती है, यह घर तो बहुत अच्छा है, मैं इसे अपनी मां को दिखाना चाहती हूं। तब वो आदमी कहता है, तुम्हारी मां अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, इसलिए आज से मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। वहां वो आदमी अम्मो से कहता है, अम्मो, क्या तुम जानती हो, ये घर एक रिचुअल के लिए बनाया गया था, इसलिए हम भी ये रिचुअल एक साथ करेंगे। और दोस्तों, ये कहते समय उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। तब अम्मो बोलती है, जब भी हम ये करते हैं मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगता है और ये काम बहुत मुश्किल लगता है। तब वो डरावना आदमी कहता है, अम्मो, यही तो सच्चा प्यार है। किताबों में भी लिखा है कि लड़की का दिल तभी तेज धड़कता है जब वो अपने राजकुमार से प्यार करती है, और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद हम अम्मो को देखते हैं। वो कहती है, ये मेरा पहला प्यार है, तो शायद प्यार करने पर ऐसा ही महसूस होता है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर वही आदमी आता है जिसने रेक्टो को मारा था, और उसके साथ एक आदमी और होता है। तब अम्मो उनसे पूछती है, तुम लोग कौन हो? फिर वो आदमी यानी अम्मो का मास्टर उन्हें देखकर घबरा जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे अंदर आने की? ये मेरा और अम्मो का घर है। अगर अभी यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से मार दूंगा। तो गाइस, इस आदमी की जिंदगी दरअसल अम्मो के जूते हैं। फिर मास्टर उन आदमियों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक उसे वहीं मार देता है और उसके जूते उतार लेता है। इसके बाद दूसरा आदमी, जिसने रेक्टो को मारा था, अम्मो के पास आता है और अपने साथी से जूते मांगता है। उसका साथी जूते उसे दे देता है। फिर वो आदमी जूते अम्मो को थमाते हुए कहता है, ये तुम पर ज्यादा अच्छे लगेंगे, इससे तुम्हारे दिल की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अम्मो जूते ले लेती है और वो आदमी आगे बढ़ जाता है। वो टूटी हुई दीवार के पास रुककर ऊपर देखते हुए बोलता है, तो आखिरकार वो जगह यहां से पास ही है। फिर वो अपने साथी को पास बुलाता है और अम्मो से कहता है, ओ जवान औरत, जब तक सही समय नहीं आता मैं तुम्हें ये उधार दे रहा हूं, इसे संभाल कर रखना। तो एक्चुअली गाइज, ये बंदा यहां जूतों की बात कर रहा है। और तभी उस दूसरे आदमी के पंख निकल आते हैं और वो उड़ने लगता है। अम्मो उनकी तरफ दौड़ती है, लेकिन वो दोनों तेजी से ऊपर उड़ जाते हैं। तभी पीछे से उसका मास्टर आ जाता है। अम्मो घबराकर पूछती है, मास्टर, क्या आपने देखा? वो जरूर कोई देवदूत होंगे, और हां, अभी उन्होंने आपको मारा भी था। कहीं आपको चोट तो नहीं आई? अचानक मास्टर अम्मो को धक्का मारता है और गुस्से से चिल्लाता है, ये जिनकी मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? साथ ही वो अम्मो को गाली देता है और पैरों से मारने लगता है। तब अम्मो सोचती है, आज ये कुछ अजीब है। आमतौर पर किसी के मारने पर दर्द होता है, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा। क्या ये इन जूतों की वजह से है? उस देवदूत ने कहा था कि ये मुझ पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं ये जूते कभी किसी को नहीं दूंगी। तो गाइस, अम्मो ने आखिरकार वो रहस्यमयी जूते पहन लिए हैं और अब उनके साथ कुछ अजीब होने लगा है। क्या सच में उन देवदूतों ने अम्मो को कोई नई ताकत दी है, या फिर ये जूते उसके लिए किसी खतरनाक जाल का हिस्सा है? मास्टर की लालच और गुस्से के बीच अम्मो का सफर अब और भी मुश्किल होने वाला है। तो जानने के लिए कि आगे क्या होगा, बने रहिए अगले एपिसोड तक। और हां, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको अगला ट्विस्ट सबसे पहले मिले।